कह रहे थे मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक था पहले। कट्टर समर्थक था कब? 4.5 साल पहले? 4.5 साल नहीं, 10 साल पहले। अच्छा हाँ। 10 साल पहले भी। हाँ। तो अब नहीं रहे? अब नहीं, पूरी तरह से फ्लॉप। चले गए 15 लाख रुपया डाले मैंने खाते में। वो तो जुमला बता रहे थे। 15 पैसे ना आए, 500 चले गए। अच्छा 15 पैसे भी नहीं आए, 500 भी चले वो चले गए। गए। आप कुआ खेड़े आई हैं, ताजमहल से 2 किलोमीटर दूरी पे क्या स्मार्ट सिटी लगता है? आप ही खुद मुझसे कह रही थी जंगल में आ गए भैया, हम सेफ है कि नहीं? आपके वर्ड थे अभी। हाँ 51 के हो गए, इतनी सरकारें देख ली। सबसे अगर मैं कहूँ कि सबसे बुरी सरकार कौन सी रही तो क्या? बीजेपी। इसका ढेंगरा जो फूटेगा, बीजेपी जो हारेगी, वो योगी के सर पर रखा जाएगा पूरा का पूरा। योगी जी से बोला जाएगा मैंने आपकी वजह से किसान आंदोलन का तीनों वापस लिए और तुम हार भी गए। और तुम हार भी गए। अच्छा। लेकिन ये तो साधु के भेष में कुछ अलग ही करके चले गए। साधु के भेष में जी। क्या करके चले गए भाई? तो मैं आपसे पूछूं। वही इसी के साथ कुआंखेड़ा गांव जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में ही है और यहीं पर इस वक्त मौजूद है और यहीं से मौजूद होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रात के 9:30 बज चुके हैं और गाँव वासी के बीच पहुंच चुके हैं और बात करने के लिए कि आखिरकार क्या मुद्दे। सबसे पहले अंकल जी आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट देंगे तो किसको देने वाले हैं? ये सरकार पूरी तरह से विफल है। कौन सी? जन विरोधी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार पूरी तरह जन विरोधी है। किसानों की इसने ऐसी हालत कर दी है, उनके लिए डाई, यूरिया, खाद कहीं नहीं मिल रही है। किसान बर्बाद है, मजदूर बर्बाद है, कहीं मजदूरी नहीं मिल रही है और किसी भी तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है। आप किसान हैं दादाजी? नहीं, मैं अध्यापक हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ। हम भाजपा के कट्टर समर्थक थे पहले। ये ब्राह्मण बताने की क्या जरूरत पड़ गई नहीं, आपको कि मैं ब्राह्मण हूँ? अरे हम भाजपा के कट्टर समर्थक थे, लेकिन हम इस पार्टी को छोड़ रहे हैं पूरी तरह से। ये भाजपा पूरी तरह से विफल है और कहीं भी ये केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह पूरी तरह से विफल है। कोई भी विकास का काम नहीं किया। किसानों की तैसी नहीं, मजदूरों की, दलितों की, किसी भी समाज के लिए ये अच्छी नहीं है। इसलिए ये सरकार बदलेगी, निश्चित तौर पर बदलेगी। अच्छा, निश्चित तौर पे बदलेगी। योगी सरकार जैसे दावा करती है कि इस बार जो है हम ही आने वाले हैं, हमने उत्तर प्रदेश में खूब विकास किया, मानते हैं इस चीज को? नहीं मैम, नहीं मानते। एक्चुअली में क्या है, 2017 में कुछ लोगों ने आशाएं की थी योगी सरकार आने के बाद में, सपा बसपा दोनों आती थी, एक आगे दूसरी आगे, तो कुछ होगा। लेकिन ये तो साधु के भेष में कुछ अलग ही करके चले गए। साधु के भेष में? जी। क्या करके चले गए भाई? तो मैं आपसे पूछ रही हूं। वही तो है। मैं एक्चुअली में ये कहना चाह रहा हूँ इनको मठ पे वो करना चाहिए, संसद की तरफ। इनको आशा थी कि आगे पीछे कोई नहीं है, जैसे मोदी जी की तरह से। मोदी जी का उनका परिवार नहीं है, योगी जी का परिवार नहीं है, जो कुछ करेंगे हमारे लिए करेंगे। तो योगी जी ने उस पर एक बिल्कुल तनक भर भी नहीं किया और ना ही उनको किसी बच्चे की चिंता है। कितने मरे, ये तो आपको भी पता होगा। गंगा जी में कितने शव मिले थे। गंगा जी कोई ऐसा नहीं है कि गंगा जी में ये कह रहा हूँ वहाँ से निकली हुई है। उत्तर प्रदेश की गंगा जी की बात कर रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश में होकर निकले, कितने शव मिले हैं, कहाँ से आए थे वो शव? अच्छा। बात सबकी नहीं है। किसान, जवान और शिक्षक, ये 3 रीढ़ होती हैं देश के लोकतंत्र के लिए और आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए। उसके लिए शिक्षक वैसे परेशान है, आपको पता है। किसानों की तो आपको पता ही है कि मोदी जी ने कैसे किया। अगर मोदी जी ने तीनों कानून जो हटाए हैं, तो मैं सबसे पहले मोदी जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि पहले तो ये बताइए, आप ये कानून लेके क्यों आए? अगर ये गलत थे तो फायदे थे, तब वो बोले कि किसानों को हमने बड़ी कोशिश करी 1 साल समझाने की। मैम फायदे थे, तब नुकसान क्या हो गया? आप हटा क्यों दिए? पहले फायदे थे तो हटाए, पहले लेके क्यों आए? अगर गलत थे तो लेके क्यों आए? अगर सही है तो हटा क्यों दिए? प्रश्न चिन्ह लगता है। किसानों ये निश्चित ये कर रहे हैं हम। क्या बात करते हैं? लाखों किसान मरे। मैम यूपी चुनाव आपको पता 80 सीट है यूपी के अंदर। 80 सीट केंद्र को प्रभावित करती हैं और 80 सीटों के लिए मोदी जी ने ये बैकफुट पर अपना पैर उठाया और जुलाई अगस्त में देखना ये दोबारा फिर 24 तक की सरकार आएगी, फिर ये लोकसभा और राज्यसभा फिर ये तीनों कानून को लेके आएंगे। इसको मैं पूरी देश की जनता जुमलेबाजी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की जुबान पर भरोसा नहीं। बिल जुबान पर क्या भरोसा है? ये वही प्रधानमंत्री है जो ये कहते थे कि किसान नहीं है, ये तो किसान के वो हैं, क्या बोलते हैं, खालिस्तानी आंदोलनजीवी, परजीवी कहते हैं। ये वही मोदी जी हैं। लेकिन यूपी का किसान भी इतना उल्लू नहीं है मैम। क्या पता 1 साल में मोदी जी को भी समझ आ गई। नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आई है। मोदी जी को समझ नहीं आई है। अब तो मोदी जी और योगी जी दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है दोनों में कंपटीशन हो रहा है। अच्छा, उन दोनों का वो कह रहा है कि मैं हूँ, वो कह रहे हैं मैं हूँ। और इसका ढींगरा देखना आप, मैं आपको बड़ी ताजुब की बात बताना चाह रहा हूँ, शायद आपको किसी ने बताया हो। इसका ढींगरा जो फूटेगा, बीजेपी जो हारेगी, वो योगी के सर पर रखा जाएगा पूरा का पूरा। योगी जी से बोला जाएगा मैंने आपकी वजह से किसान आंदोलन का तीनों वापस लिए और तुम हार भी गए। अच्छा, अंकल जी आप कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आई है ना,
आप कह रहे थे मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक था पहले। कट्टर समर्थक था। कब? 4.5 साल पहले? 4.5 साल नहीं, 10 साल पहले। अच्छा। हाँ। 10 साल पहले भी। हाँ। तो अब नहीं रहे? अब नहीं है, पूरी तरह से फ्लॉप। फ्लॉप? पूरी तरह फ्लॉप। इतनी दुश्मनी हो गई? दुश्मनी इसलिए हो गई कि विकास का कोई काम नहीं किया। वो तो कहते हैं विकास की गंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बहा दी। कहाँ बहा दी? क्या पेट्रोल 100 से पार हो गई। रसोई गैस 1000 पर पहुंच गई। और क्या बताइए। अंकल जी आप आगे आइए ना। इतने खाद यूरिया कहीं मिल नहीं रही किसानों के लिए। आगे मैं पूछूंगी ना। 500 रुपया गरीब आदमी के खाते खुलवाए पूरे देश में, वे पैसा कहाँ चले गए? मिले नहीं? मिले वो भी चले गए। चले गए? हाँ चले गए। 15 लाख रुपया डाले मैंने खाते में। वो तो जुमला बता रहे थे। 15 पैसे ना आए, 500 चले गए। अच्छा 15 पैसे भी नहीं आए और 500 भी चले गए। अच्छा हाँ तो अच्छा क्या करो जन 500 से तो पूरे देश के कितने पैसा होते हैं? मैंने को खाएगा? मोदी जी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? मोदी जी खाए गए और मैंने खा ले हुए ना। आपने कैसे खाया है? अच्छा मुझे ये बताइए, यूपी चुनाव आने वाले जैसे। हाँ अगले से सरकार आवेगी, अखिलेश जी की सरकार आएगी। हाँ। अच्छा मुझे बताइए ना, अभी जैसे सब आएंगे, अखिलेश जी की सरकार के भी लोग आएंगे, भाजपा के भी आएंगे, आपके गांव में आपके सामने भी आएंगे, बोलेंगे भैया वोट दो हम आपको ये देंगे। हम नहीं देंगे, हमें चुना चाहिए तो क्या हुए थे? तो लटके हम तो पैसे ही नंगे है, नोटबंदी करेंगे, सब नोटे खींच ले हम पे दुनिया पे थे। खेत पर जा रहे हैं। अब जो गाय बेचारा खाने के लिए जा रहा हूँ खेत पे, समझे? गाय हमारी माता है, गाय को मारूंगा तो यूपी में कहते तो है योगी जी सेवा करते तो है गाय की। आग लग गई है, क्यों ना क्या ना बना गाय बजा रहा हूँ, क्यों नहीं इंतजाम कर रहे हैं? आप किसान हैं? हाँ किसान है। किसानों को कहते हैं 2-2 हजार रुपए आते हैं। एक पैसा ना हम पे आया, एक पैसा नहीं आया। तो आप पे नहीं जा रहे तो किस पे जा रहे हैं? मुझे क्या मालूम है किस पे जा रहे हैं? गांव में किसी के पास नहीं आते। मुझे क्या मालूम किसी नहीं आया, एक पैसा नहीं आया। नए बच्चा डोला और हजारों बाजार रात भर चौकीदारी करनी पड़ती है, फसल लगावत है और फसल का काम जो सब नष्ट हो जाता है। फसल कैसे नष्ट है? देखो अभी हम एक विज्ञापन देख रहे थे एक अखबार में, उसमें साफ साफ योगी जी की एक तस्वीर छपी हुई थी बड़ी सी, और बड़े बड़े ऊपर लिखा था यूपी का किसान खुशहाल है और फसल भी भरपूर है। झूठ, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तो किसान बहुत दुखी है। देखिए गांव में भी जो है चर्चा शुरू हो चुकी है, मेरे पीछे देखेंगे आप, चर्चा पूरे तरीके से शुरू हो चुकी है चुनाव की अभी से। हाँ बोलेंगे, बोलो। ठीक है। जो बरौली ब्लॉक है वहाँ पे हम 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, ना तो डीएपी मिल रही ना यूरिया, ठीक है। कुआ खेड़ा और बुढ़ाना ये छोड़ के ये बोल रहे हैं कि कुआ खेड़ा और बुढ़ाना वालों को नहीं मिलेगा और सबको मिलेगा, ठीक है। हम लाइन में लग के 2-2, 3-3 घंटे लग के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन लग के वहाँ पे पूरी लाइन लगा के पूरे दिन लगा के और कुछ नहीं मिला, और वहाँ पे बोल दिया कि बुढ़ाना और कुआ खिड़ा वालों को कुछ नहीं मिलेगा। और दांदूपुरा और जो मतलब बीजेपी वाले वोट हैं वहाँ पे 70 कट्टे हमारे सामने 100 कट्टे वहाँ पे उठाए जा रहे हैं। आपके काम नहीं हो रहे हैं? हमारे काम कुछ नहीं हो रहे हैं और हमें बेफालतू लौटा दिया गया। हमारे एक तरीके से कहो जो बीजेपी की भक्ति करेगा उसी के काम होंगे, वो ही यूरिया और डीएपी ले पाएगा। हमारे ना तो डीएपी से आलू बोए गए ना गेहूं बोए गए, कुछ नहीं बोए गए। हम 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। देखिए गांव में देखेंगे तो किसान ही आपको ज्यादातर मिलेंगे कि किसानी जो है खेती बाड़ी करते हैं, और इन्हीं किसानों की वजह से आज ये देश चल रहा है। 2 वक्त की रोटी जो है हर इंसान खा पाता है, और किसान ही आज इतना मजबूर है कि सरकार और बोल लो। बरौली ब्लॉक में ये बोल देते हैं कि आप हमारे खाते में नहीं आते हो। अच्छा हाँ, और हमारा खाता कहाँ है भाई? बरौली ब्लॉक है, और कहाँ जाएंगे? अच्छा तो योगी जी से कुछ बोलिए फिर। योगी जी से क्या बोले? पूरी रात हो जाती है खेतों पे, ठीक है। और योगी जी कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं। भैया पूरी रात हो जाती है खेतों पे, गाय और उसका कोई प्रबंध नहीं है, ठीक। वहाँ पे कोई हजारों बाजार और वो, और खेती में पूरा पैसा लगा के भी 1 कुंटल कोई भी गेहूं नहीं लेके आ पा रहा है। अच्छा रोजगार की बात करूं भैया, रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? जैसे सरकार रोजगार का वादा करती है, आप युवा लग रहे हैं, खुद आप शायद करते भी होंगे कुछ काम या रोजगार की तलाश में भी होंगे, क्या कहेंगे रोजगार के मुद्दे पर? रोजगार को लेके तो यही कहेंगे तो चढ़ा ले हैं, जो 60 साल में और 58 साल में रिटायरमेंट होने, वो 55 और 54 साल में जो रिटायरमेंट करके। आपने तो इतनी सरकारें देख ली होंगी, कितनी उम्र हो गई है?
मेरी उम्र हो गई 21 साल 81 साल की। अच्छा 81 के हो गए। इतनी सरकारें देख ली। सबसे अगर मैं कहूँ कि सबसे बुरी सरकार कौन सी रही तो क्या बीजेपी बीजेपी सब। अरे बीजेपी पूरी, योगी नहीं, योगी मोदी सब। हाँ अच्छा 4 लाख सरकारी नौकरी के वादे इस बार आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वादे जो है विश्वास करेंगे उन पर? ये झूठ ही बोलते हैं, इसके अलावा तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। एक सेकंड आपके पास दोबारा आऊंगी। आपकी बातें जो है बड़ी दिलचस्प बातें हैं। एक बार युवाओं से पूछ लेती हूँ, युवाओं को रोजगार की बड़ी जरूरत है। आप यही रहिए, आपसे दोबारा पूछती हूँ। 4 लाख नौकरी पे मेरा तो यही मानना है, ये इनका चुनावी वादा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ना ये बता दो 4 महीना के बाद आए केवल। भरोसा क्या करना है, ये तो चुनावी फंडा है इनका कि चुनाव जीतना है, युवाओं को लुभाओ, नौकरियों का वादा करो। अभी आप देख रहे हैं जितनी नौकरियां निकली इस सरकार में, क्या हुआ इनमें? बिना मेरिट के बताइए, ओबीसी की मेरिट ऊपर कर देते हैं, जनरल वालों की लो लेके भी उनको लगा लेते हैं। मान लीजिए जो अंक आ रहे हैं, राशन की बात करूंगी, काफ़ी मतलब जो अंक आ रहे हैं बच्चों के, ओबीसी वालों के हाई आते हैं, उनको फिर भी नंबर नहीं दिया जाता, और जनरल कास्ट वालों के नीचे आ रहे हैं, उनको फिर भी सेलेक्ट किया जा रहा है। कुल मिला के जो रिजर्वेशन है उसमें भी घोटाला चल रहा है इस सरकार में। बताइए आप। अच्छा लगातार घोटाले हुए हैं कि नहीं हुए सरकार के अंदर? हाँ, दुनिया की सारी गैया डोल रही है, बाजार गैया डोल रही है। जिनों का इंतजाम करना चाहिए तो कितने खाया जाता है, जिनों का इंतजाम होना चाहिए खेत खाया जाते खेते ने। अच्छा गैयों के लिए गौशाला वगैरह कुछ इंतजाम होने चाहिए यहाँ पे। कभी होएगा नहीं होगा। पर इतने जो तस्वीरें दिखाई जाती है कि हमने गौशाला खोल दी और चंदा इकट्ठा किया जाता है गाय के नाम पर। गाय के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं कि गौशाला में लगाएंगे हम। वो क्या होता है फिर? तुम लोग खा जाता। अच्छा हाँ झूठा सब खा जाता, तुम लोग खा जाता। और क्या खा जाते ले जाए धंधा। आगे आइए ना, कहाँ भाग रहे हैं? हाँ। ये मोदी सरकार जो आई क्या है योगी जी की, जब से कुछ इतने लड़के तो बेरोजगार हैं जाकर क्या कुछ गांव में जो 10-20 लड़के दिखते थे, आज जो हजारों लड़कों में संख्या पड़ी है, जो ही इधर उधर तब डोल रहे हैं, मारे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ भी रोजगार नहीं मिल रहा है। एक दो चीजें हैं, जैसे गुंडाराज की बात करूँ तो कहते हैं गुंडाराज तो बढ़िया है, जब कोई काम नहीं मिलेगा तो बढ़ गया है। बड़े जिनके राज्य में बढ़ा है घटा नहीं, इनके राज्य में खूब बढ़ा, और विभागों को तोड़ कर यहाँ से वहाँ करे। 6-6 महीने कुछ लोग लगे भी हैं, उनको 6-6 महीने 4-4 महीने तनखे भी नहीं मिल रहे हैं। तो कहते हैं गाँव में तो लोग बीजेपी को बड़ा सपोर्ट करते हैं, मैं तो देख रही हूँ कोई भी सपोर्ट नहीं है। बीजेपी अपने बस एक ही है, खूब की है सपोर्ट, हमने बीजेपी को खूब सपोर्ट की है। लेकिन अब के तो उन्होंने 2 किलो 4 किलो नाज में ही सारे लड़के मार दिए, शादी भी नहीं हो पा रही है बच्चों की। इतने बेरोजगार लड़के हैं, शादी भी नहीं हो पा रही है गाँव में। राशन दे तो रहे, कह रहे कि हम कितना 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है ना। 4 किलो मिलता है, 4 किलो मिलता है, कितने बच्चे खा लेंगे? एक आदमी को 4 किलो राशन मिल जाए, उसमें 5 बच्चे हो तो कहाँ खा लेंगे, कितने दिन पल जाएंगे? वो घर पर बैठा हुआ है। आपके यहाँ के जो विधायक हैं आते हैं अंकल जी यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं आता, हमने नहीं देखा यहाँ कोई विधायक नहीं है। विधायक है हेमलता दिवाकर। अच्छा विधायक है। हाँ विधायक है हेमलता जी। वो आज तक देखी नहीं। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति बता दे कि उनकी शक्ल आज तक देखी हो? देखिए भैया शक्ल किसी ने नहीं आई नहीं तो देखेंगे कहाँ से? आप आइए तो आपको हम बताएंगे, कल भी बता लें कहाँ आई थी, पत्रकार आई थी हमारे यहाँ, लेकिन हमने तो आज तक उनको कभी नहीं देखा। मेरा समस्या इतनी है इस गांव में, महंगाई का मुद्दे पर अगर मैं बात करूं, जैसे 100 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है, खूब 200 रुपए तेल बिक रहा है, और 105 दोपहर तो वो पेट्रोल भी पहुंच गई, डीजल भी पहुंच गया, इंजन बंद पड़े हुए हैं, खेती की सिंचाई नहीं हो पा रही है। सब लोग कुछ तो खेती भी पट पड़ी हुई है, मौके पे आके देखें तो। अब लेकिन कौन कहे, जोगी जी से कहने थोड़ी जाएंगे, वहाँ कौन जान देगा हमको? तो हम आए हैं ना आपसे पूछने, आप हमें बताइए। बता तो रहे, तो आपको कोई खेती, चलो देखो मौके पे, हम खेती दिखाएं कि हमारी खेती पट पड़ी हुई है आज भी। यही है खेत आपके? हाँ गाँव में ही है, और गाँव में ही होते हैं, आज भी खेती सारी पट पड़ी हुई है। पर ये तो कहते हैं किसान को तो हमने अमीर बना दिया। अमीर नहीं बनाया, भिखारी बना दिया किसानों को। गाय छोड़ रखी है, बाजार सांड छोड़ रखे हैं अनाप शनाप वो खेत में। तो कौन सी पार्टी करेगी काम फिर?
कौन सी पार्टी करेगी? हमें तो कुछ लग रही है बढ़िया आगे, तो देखो अखिलेश जी भी देख लिया आपने, पहले उनको भी देख लिया, भाजपा का कार्यकाल भी देख लिया आपने, मायावती जी को भी आप अच्छे से जानते हैं, कौन सी पार्टी फिर आएगी? हमें तो अखिलेश जी का लग रहा है, नया लड़का है तो शायद वही विकास कर सके। उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि नया लड़का है वही विकास कर सकते हैं। नहीं, लड़के नए से नहीं है, उम्मीद कर सकते हैं अखिलेश से, क्योंकि राम मंदिर बनवाए, ये तो बात मानेंगे ना? मैं बहुत अच्छा प्रश्न किया। राम मंदिर का बीजेपी वाले अब क्यों उठा रहे? राम मंदिर का प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे? हमारी सरकार में बना है, इतना पुराना मुद्दा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने चलो सुलझाया, पर बना तो हमारी हिंदू सरकार। मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो गया ना, मुद्दा बचा ही नहीं। कैसे खत्म हो गया? कैसी बात कर रहे हो आप? यूपी के अंदर कोई नाम ही नहीं लेता राम मंदिर का, कोई नाम नहीं लेता है। आप आस्था रखते हैं वो अलग चीज है। आप दिल्ली से आई, आपको पता नहीं, आप पहले है ना, अभी पहली मीटिंग चंदा तो इकट्ठा कर ही रहे हैं ना। वो चंद लोग ही चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ नहीं, पूरी यूपी में आप घूम के देखिए, राम मंदिर का हिंदू मुसलमान का अभी क्या है मैं आपको बताऊं, हाथरस के अंदर एक थोड़ा हिंदू मुसलमान का लफड़ा हुआ था, कोई लड़का लड़की का कोई मैटर था, आगरा का भी एक मैटर था, बहुत अच्छा उछालने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम भी समझ गए हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, हिंदू भी समझ गए हैं ये क्या करना चाहते हैं। कोई बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है, जो हो रहा है तुम कर दो। मुस्लिम लड़के को ले गए, उन्होंने मार दिया, शांत हो गए। पर भैया एक चीज तो मानिए, देखो अभी हम आ रहे थे आगरा, यहाँ पर की तरफ से मेट्रो का काम चल रहा है, बड़े अच्छे से हमने देखा, तो काम तसल्ली से चल रहा है पूरा का। ये तो कहीं ना कहीं ना मैं बताऊंगा कारण क्या है, मेट्रो काम क्यों चल रहा है। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे क्यों अच्छे बनने हैं, एक ही काम मोदी का चल रहा है, नेशनल हाईवे अच्छे बने। लेकिन आप कुआ खेड़े आई हैं, ताजमहल से 2 किलोमीटर दूरी पे, क्या स्मार्ट सिटी लगता है? आप ही खुद मुझसे कह रही थी जंगल में आ गए भैया, हम सेफ है कि नहीं? आपके वर्ड थे अभी। हाँ बिल्कुल मेरे वर्ड थे, मैं तो कहती हूँ। ताजमहल से 2 किलोमीटर की दूरी पे, जब ताजमहल से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्मार्ट सिटी है, आगरा या गंगा जल आ रहा है, और वहाँ पे आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं। ये जंगल है, सड़क कितनी बढ़िया थी, आपने देखी थी? आप कहोगे स्मार्ट सिटी है। मेट्रो इसलिए बन रही है दिखाने के लिए, और ये मेट्रो भी शायद आप नंबर दे जाना, अभी नहीं चल रही, 2 साल नहीं चल रही है, जो मेरी 2 साल। आगरा के अंदर 6 मॉल बने हुए, एक भी मॉल नहीं चल रहा है अभी। आगरा इतना डेवलप नहीं है मॉल के लिए, आपको सिटी बस में नहीं बैठने लोग। आगरा के अंदर आप मेट्रो लेके आ रहे हैं। रही बात नेशनल हाईवे की, वो क्या करते हैं, टोल के थ्रू अपने पैसे कमाते हैं जिंदगी भर। तो नेशनल हाईवे तो मोदी जी अच्छा बनवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आमदनी है। अभी कुआखेड़े के रास्ते पे कोई टोल तो नहीं लगेगा। तो आप कह रहे हैं आगरा सेफ नहीं है। आगरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने लोग जो हैं यहाँ पर दिन प्रतिदिन आते हैं, बाहर हो, विदेशों से हो, पूरे देश भर से हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि आगरा सेफ नहीं है। इस जगह को तो सेफ होना चाहिए ना। मैं ये कहता हूँ, आप कल सुबह एक जगह और वार्ड में जाएंगे, साथ मैं भी आपके साथ जाऊँगा, और आगरा ताजमहल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मैं ऐसी जगह दिखाऊंगा कि आप जो भैया यहाँ से जल्दी लेके चलो। अच्छा, आप खुद ही कहना, ताजमहल से 1.5 किलोमीटर की दूरी, करवना गांव की तरफ जाओगे ना, धांधुपुरा निकलते ही आप कहोगे भैया यहाँ कहाँ आगे, कितनी गंदगी पड़ी हुई है, सुअर घूम रहे हैं वहाँ पे, वो घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं तुम्हारे मेन रोड के अंदर, कुछ नहीं, किसी से कोई। हाँ MG रोड है, नेशनल हाईवे वो है, वो दिखावटी होटल वोटल है। देखिए होटल वाले तो भैया अपने रोड को DM साहब से बोल के बनवा लेते हैं, पैसा दे लेके भी बनवा लेते हैं उनके सामने। कोई मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल बना दे आपके सामने, यहाँ पे खड़े हुए, तो ये रोड भी डाबर हो जाएगा बढ़िया। गांव की जनता, अगर मैं सीधी बात कहूँ तो परेशान है। बच्चे आप आओगे कुछ कहोगे? अगर मैं एक सवाल पूछूं तो बताएंगे? बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे। हाँ जी, क्या कहेंगे अंकल, यूपी चुनाव में इस बार क्या देखने को मिलेगा? ये फैसला कितनी पार्टी है सामने? कांग्रेस भी आ चुकी है, अखिलेश जी भी हैं, मायावती जी भी हैं, और बीजेपी भी आपके साथ है, अब तो ओवैसी जी भी उतर चुके हैं मैदान में। तो किसको इस बार जो है ये उत्तर प्रदेश की फैसला जनता देगी, और जनता ने जो फैसला मन बना लिया वो उसी को वोट देगी। तो आपको काम तो पसंद आया होगा, आपको किसी का काम तो पसंद आया होगा ना? काम तो ये है कि जो युवा है, नए हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी पुकार आप भी सुन रहे हैं, और वो अखिलेश यादव को देंगे। तो अखिलेश यादव को देंगे, मतलब अभी योगी सरकार के जो काम आप देख रहे हैं, पूरा कार्यकाल 4.5 साल का आपने देखा, उससे संतुष्ट नहीं है? योगी सरकार, आप आगरा को ले लें। आप अभी आप चैनल पर पूछ रही थी, आगरा को बसाने का काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। अच्छा, आगरा को बसाया ही नहीं। जब आगरा बसेगा नहीं तो ये मेट्रो काम चलेगी। अच्छा, मतलब दिखावटी काम हो रहा है। दिखावटी काम है ना भाई। आगरा को पहले आप बसाइए, आगरा में उद्योग खोलिए, जब तो मेट्रो चलेगी। जब उद्योग खुलेगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, रोजगार ही नहीं मिल रहा। रोजगार जो है सबसे अहम मुद्दा रहा है, महंगाई जो है उसका। शिक्षा स्वास्थ्य कैसा है? ये आगरा का दुर्भाग्य है। आगरा में अभी तक रोजगार के लिए कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री एरिया नहीं बनाई गई, कोई मंडी नहीं बनाई गई। शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा है? शिक्षा स्वास्थ्य यहाँ तो पिटा हुआ है। आगरा में क्या है? कुछ नहीं। गरीब का इलाज नहीं है, महंगे अस्पताल हैं, कहाँ जाए? फिर क्यों दावा करती है सरकार की जीत तो हमारी होगी? नहीं, सरकार दावा कर रही है। सरकार का क्या वो लिख रखा है, आपने देखा हुआ, जो बड़े बड़े होल्डिंग ला रखे हैं उन पर लिख रखा है कि काम दमदार मजबूत सरकार। लेकिन ये क्या सरकार है? कुछ नहीं।
अच्छा, एक बार लाइट जला दो। झूठे वादे दमदार, झूठा काम शानदार, ये इनका नारा है। अच्छा, तो चलिए, ये थे आगरा के लोग थे, आगरा की जनता थी। पूरा कुआंखेड़ा गांव है ना, हाँ कुआंखेड़ा गांव है और गांववासी सभी इस वक्त रात के 10 बजे का समय हो रहा है, सभी इकट्ठे हो चुके हैं। अब ये देख सकते हैं कि चुनावी मुद्दा कितना अहम हो जाता है इन गांव वालों के लिए, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि विकास हो, कुछ अपना फ़ायदा हो, इनकी भी तरक्की हो और कहीं ना कहीं जो है चैन की ज़िंदगी जो है एक शख्स जो है, एक इंसान जो है वो जी सके। इसी के लिए वोट देते हैं और वोट जो है इस बार भी देंगे। और सभी की राय हमने पूछी है, गांववासियों की राय पूछी है कि आखिरकार क्या होगा। और इसी के साथ अन्य जो है जगह हैं उत्तर प्रदेश में ही, आगरा में भी 1-2 गांव और हैं, वहां भी जाएंगे, वहां भी पूछेंगे कि आखिरकार क्या है जनता का मूड। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।